हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, हाउसवाइफ स्टडी ब्लॉग। तो आज मेरी मॉर्निंग सुबह 4:30 बजे हुई। उसके बाद मैंने अपने सारे काम करने के बाद अपनी फर्स्ट स्टडी स्लॉट के लिए बैठी। यहाँ पर साइंस के नोट्स को रिवाइज कर रही थी और लर्न कर रही थी। थोड़ा थोड़ा पेज करके लर्न करने स्टार्ट की हूँ ताकि दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। आज मॉर्निंग में उठने के बाद थोड़ी देर स्टडी की। फिर सारे कामों को करने के बाद मैं नहाने चली गई। अभी हस्बैंड आए हुए हैं इसलिए थोड़ा कम टाइम मिल पाता है, बट मॉर्निंग और नाइट में अच्छे से स्टडी कर लेती हूँ। बीच में थोड़ा सा टाइम कम मिलता है क्योंकि वे घर से काम करते हैं तो बेटी को भी देखना पड़ता है, नहीं तो जाकर वहाँ तंग करने लगती है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा पेज करके लर्न करने स्टार्ट की हूँ। उसके बाद फिर सारे काम फिनिश करने के बाद मैं नहाने चली गई। नहा धोकर आई। उसके बाद थोड़ा सा फ्रूट्स खाकर फिर अपनी बेटी को रेडी करने लगी। आज वो बार बार आईने में देखने की जिद कर रही थी इसलिए देख रही थी। मैंने थोड़ा सा उसे सूट कर लिया। उसे रेडी करके उसका टिफ़िन पैक करके मैं उसे स्कूल के लिए नीचे भेजी, बट बाद में देखा कि ग्रुप में मैसेज आया हुआ है उसकी गाड़ी तो आएगी ही नहीं। तो फिर आज वो स्कूल नहीं जा पाई और घर में बाइक भी नहीं था कि उसे कोई स्कूल छोड़ दे। फिर लास्ट में उसे घर पर ही रहना पड़ा। थोड़ी देर स्टडी करने के बाद अपनी बेटी को थोड़ी देर देखी। उसके बाद फिर अपने दोपहर के किचन के कामों के लिए चली गई। यहाँ पर चावल दाल सब्जी बना रही थी। वैसे भी आजकल मन उदास ही रहता है क्योंकि जब से डोमिसाइल की बात हुई है तब से डोमिसाइल का ही मन में आता है, क्योंकि अब तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए। आजकल गवर्नमेंट जॉब का इतना क्रेज़ है कि सभी लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। सिंगल लोगों के पास बहुत टाइम रहता है, बट हाउसवाइफ और एक माँ के लिए थोड़ी टाइम की कमी हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि जब तक सिंगल हो तभी कुछ लाइफ में कर लो, नहीं तो फिर टाइम का किल्लत हमेशा बना ही रहता है। वैसे अगर कुछ करने की चाह है तो टाइम की कमी में भी वो किया जा सकता है। आजकल बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। APSC का रिज़ल्ट में भी हमें बहुत सारी हाउसवाइफ और मैरिड वुमेन का संघर्ष देखने को मिला और उन्होंने सफलता भी पाई। हम उन्हें एक मोटिवेशन के तौर पर ले सकते हैं। ही मैं देखी एक यूट्यूब में कि एक लेडी की जॉब थी फिर भी वो स्टडी करके GPSC निकाल ली। बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है कि जॉब करने के बाद, सारे काम करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद फिर जॉब ले ले। वैसे प्राइवेट जॉब तो मिल ही जाता है, बट गवर्नमेंट के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा सेक्रीफाइस भी। इसी के प्रोसेस में मैं भी लगी हुई हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में एक सिक्योरिटी होती है जो हर की लाइफ में होनी ही चाहिए, क्योंकि सक्सेस बस एक ही कला पर डिपेंड करती है, वो है हार्ड वर्क। इसलिए जितना ज़्यादा हार्ड वर्क हो उससे ज़्यादा स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। टाइम मैनेज करके स्टडी करना ही सबसे बड़ी आर्ट है, जो अभी मुझसे नहीं हो पा रहा है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ उसे अपने लाइफ में ऐड ऑन करने की। हमारी लड़ाई खुद से है, किसी और से नहीं। इसलिए जो भी लाइफ में संघर्ष हो, कठिनाई हो, सब से डट कर मुकाबला करना है। इसलिए कहते हैं न कि जब लक्ष्य ही बड़ा हो तो रास्तों की कठिनाइयाँ मायने नहीं रखती है।
तो मैंने अपना लक्ष्य को बड़ा रखा है, इसलिए अपनी कठिनाइयों को नज़रअंदाज कर रही हूँ। एक दिन तो अपनी मेहनत की सफलता ज़रूर मिलेगी, जिसकी मुझे उम्मीद है। सभी को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए अभी से मेहनत करने की ज़रूरत है। जिसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है वो भी अब स्टार्ट करके अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो एक ऐसी सुबह हो जाएगी जब हमारे सारे सपने हकीकत होंगे। उम्मीद के साथ लगी हुई हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूँगी कुछ नई बातों के साथ और कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।